तो कल हमने क्या डिस्कस किया था, आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। आउटलुक हमने कल कॉन्फ़िगर करना सीखा था कि आउटलुक कैसे कॉन्फ़िगर करना है, एंड मैंने बताया था उसकी इंपॉर्टेंस, क्या वैल्यू है आउटलुक की, क्यों प्रोफेशनल जगहों पे जीमेल यूज नहीं किया जाता है, आउटलुक यूज किया जाता है कि नहीं है। आज हम देखेंगे उसके रूल, और जैसे मैंने बोला था उसमें मल्टीपल मेल हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मल्टीपल सिग्नेचर हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग को पता है मैं यहाँ पे ये जो सेशन ले रहा हूँ तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है, तो अगर तुम लोग को कोई भी डाउट होता है तुम लोग यहाँ पे पूछ सकते हो, एंड अगर आपको कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट करके मुझे कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि यार सर इस चीज़ को एक बार आप डीप में एक्सप्लेन कर दो ताकि मैं उसको दोबारा उस पर एक नई वीडियो क्रिएट कर सकूँ। क्लियर है? तो चलो चलते हैं आउटलुक मशीन पे। पहले तो मैं आपको बता दूं कल मैं डिफरेंस बता चुका हूं आउटलुक और जीमेल में, ठीक है। जीमेल क्या है, गूगल का है। आउटलुक के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डोमेन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है, चाहे तुम्हारा खुद का डोमेन है, ठीक है, या फिर आपका गूगल ही है, या फिर आपका आउटलुक है, कुछ भी है, आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो वहां पे, ठीक है। तो चलते हैं, देखो यहां पे आप देख रहे होंगे मैंने कल आउटलुक कॉन्फ़िगर किया था और यहां पे मेरी सारी की सारी मेल है, समझ रहे हो। अब ध्यान देना आपको यहां पे, अगर हम मेल पे क्लिक करते हैं अपने, ठीक है, आपको होम पे क्लिक करना है और यहां पे टॉप पे आपको दिखेगा न्यू ईमेल। मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफायर का यूज करता हूं, आपको यहां पे दिख रहा है न्यू ईमेल। आप जैसे ही न्यू ईमेल पे क्लिक करोगे आपको यहां पे ऑप्शन आ रहा है, टू का मतलब होता है कि आपको मेल किसको करनी है, सीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी। फॉर एग्जाम्पल आप कोई मेल कर रहे हो लेकिन आप किसी को बताना चाहते हो कि मैंने उसको मेल कर दी है। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी में कोई भी मेरे को मेल करता है और किसी और को उसमें बताना चाहता है कि भाई मैंने इसको मेल कर दी है, तो उसको क्या करेगा, सीसी में रख देगा, यानी उसको क्या कार्बन कॉपी, या उसके पास भी वो मेल जा रही है, समझ रहे मेरी बात को। उसके नीचे सब्जेक्ट, देखो मेल का मतलब क्या होता है, ईमेल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी इलेक्ट्रॉनिक एक मैसेज। तो ये मैसेज कुछ प्रोफेशनल तरीके से लिखा जाता है जिसका एक प्रॉपर पैटर्न होता है। मैंने आपको बताया था कि टू आता है, सीसी आता है, देन सब्जेक्ट आता है, देन आपका जो मेल होगा, एंड लास्ट में रिगार्ड्स, जिसने भी भेजा है, ठीक है, उसका सारा का सारा डिटेल उसमें ऐड हो जाता है कि नहीं है। अब यहां पे आपको बता दूं मैं, एक ऑप्शन आपको मिल रहा है पे सिग्नेचर का, आप सिग्नेचर पे क्लिक करोगे और सिग्नेचर पे क्लिक करोगे, यहां पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है न्यू, यानी आप क्या कर सकते हो, यहां पे सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आपके पास यहां पे न्यू का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, यहां पे सिग्नेचर बना सकते हो। अब न्यू सिग्नेचर, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप उस कंपनी में कई बार सेल्स के थ्रू मेल कर रहे हो, कई बार एचआर के थ्रू मेल कर रहे हो, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, आप एंड में उसको चेंज कर दोगे, है ना। अगर सेल्स से मेल जाएगी तो उसका सिग्नेचर अलग होगा, एचआर से मेल जाएगी तो उसका सिग्नेचर अलग होगा, या फिर आपकी कंपनी को क्या करना है, अलग अलग जगह मेल करनी है, ठीक है, तो आप चाहते हो उन लोग के लिए अलग अलग सिग्नेचर ऐड हो जाए। समझे मेरी बात को। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को करना क्या है, यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिग्नेचर बना रहा हूं किसके लिए, एचआर के लिए, तो यहां मैंने एचआर क्लिक किया और ओके कर दिया, पहला सिग्नेचर बना मेरा किसके लिए, अब उस सिग्नेचर को मैं यहां पे रेडी करूंगा, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं एचआर में, ठीक है, जयवीर सिंह इंटर, एंड कुछ भी आप यहां पे आप अपना ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहां पे आपको क्या करना है, अपना कंपनी का नाम वगैरह वगैरह सब कुछ ऐड करना है, ठीक है, अपनी पूरी की पूरी डिटेल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल एक सिग्नेचर बनाया है एचआर के लिए, जयवीर सिंह, ठीक है, ओके कर दिया मैंने। अब सिग्नेचर पे जाएंगे तो आपके पास एक सिग्नेचर है यहाँ पे, आपके पास एक सिग्नेचर है यहाँ पे एचआर, समझ रहे हो मेरी बात को।
अब अगर मैं जैसे ही इस एचआर सिग्नेचर पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिक जो मैंने एचआर के लिए सिग्नेचर बनाया हुआ इस मेल बॉक्स के बिल्कुल नीचे आ जाएगा। आपको दिखा दो मैं यहाँ पे, देखो आ गया यहाँ पे। इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, अपना मैसेज जो भी आप मेल लिखोगे उसको मेल लिख सकते हो और ऑटोमेटिक आपका साइन यहाँ नीचे आ जाएगा। यानी आपको यहाँ पे बार बार किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बार बार सिग्नेचर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक बार सिग्नेचर बना दिया कि एचआर के थ्रू जो भी आप मेल करोगे ये सिग्नेचर उसमें ऐड हो जाए। और ये तुम लोग के लिए टास्क है, तुम लोग को क्या करना है, इस सिग्नेचर को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, इसको बढ़िया से बनाना है कि नहीं है। आप लोग देखते होंगे जब कंपनी मेल करती है तो कंपनी मेल करने के साथ साथ रिगार्ड्स में क्या करती है, अपनी पूरी डिटेल देती है, अपने बारे में, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी मेल आईडी, सारा कुछ ऐड करके देती है। जैसे आपने देखा कोई भी कंपनी अगर अपने जो भी जिस कंपनी से उसका कनेक्शन रहता है सारा वहां पे अटैच कर देती है। समझे मेरी बात को। अब ये तो एक पहला सिग्नेचर बना। अगर आप सिग्नेचर देखो, फिर से हम सिग्नेचर पे जाते हैं, सिग्नेचर पे क्लिक करते हैं। अब देखो मैं न्यू सिग्नेचर बना रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं मैं सीईओ, ठीक है, सीईओ की तरफ से मेल कर रहा हूं। अब मैं सीईओ का सिग्नेचर बना रहा हूं। अब आप सिग्नेचर के अंदर क्या कर सकते हो, इमेज भी ऐड कर सकते हो। देखो यहां पे बिजनेस कार्ड है, आप अपना बिजनेस कार्ड ऐड कर लो, इधर क्लिक करके उसको भी आप ऐड कर सकते हो। उसके अलावा आपको इमेज चाहिए, आपके सिस्टम के अंदर कोई इमेज होगी वो आप इमेज को यहां पे लगा सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को, अपने सिग्नेचर के ऊपर। तो ये बहुत ही मतलब एक हिसाब से मान के चलो आपको काफी बेस्ट ऑप्शन है कि यार आप किसी को मेल कर रहे हो, मेल के नीचे आपका कंपनी का लोगो दिख रहा है, ऊपर आपका नाम दिख रहा है, उसके बगल पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, आपका मेल आईडी दिख रहा है, आपका एड्रेस दिख रहा है। तो वो क्या प्रोफेशनल लुक देता है, मेल को देता है ना। मैसेज तो हर कोई कर रहा है, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं हम लोग यार। प्रोफेशनल लोग मेल का यूज क्यों करते हैं, मैसेज तो हम लोग व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, है कि नहीं है। तो आप यहां से सब कुछ ऐड कर सकते हो। अब माना मैंने सीईओ में यहां पे लिखा टेक जयवीर, ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया। क्या होगा, कोई बात नहीं, उसको देख लेंगे। टीईओ, हाँ TECH होना चाहिए था यहाँ पे। तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑटोमेटिक मेरे पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक जैसे ही मैंने सिग्नेचर पे क्लिक किया, यहाँ पे अब मेरे पास दो सिग्नेचर है। अब मैं मेल कर रहा हूँ, इससे करूँ इससे करूँ, तो माना मैं एचआर से कर रहा हूँ, सीईओ से कर रहा हूँ, तो इस पे क्लिक करो, ऑटोमेटिक यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा। ये नीचे चला जाएगा। हाँ, आप मैसेज लिखते रहोगे, ऑटोमेटिक ये नीचे आपका जाता रहेगा। समझ रहे मेरी बात को, कॉर्नर पे आ जाएगा। बिल्कुल। इसके अलावा आप फिर सिग्नेचर पे जाओ, आप सिग्नेचर पे क्लिक करो। अब आप यहां पे फिक्स भी कर सकते हो। आपको दिख रहा है यहां पे ईमेल अकाउंट लिखा हुआ है। देखो मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल मेल भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब मल्टीपल मेल के लिए आप यहां पे रूल बना सकते हो। यहां पे लिखा चूज डिफॉल्ट सिग्नेचर, किसके साथ अटैच होगा। आप techjavir@gmail.com के लिए न्यू मैसेज के लिए एचआर लिखना चाहते हो और रिप्लाई और फॉरवर्ड के लिए, मतलब जो भी, इसको सीईओ कर देते हैं और इसको एचआर कर देते हैं। तो जब भी आप कोई न्यू मेल करोगे तो उसमें सिग्नेचर किसका आएगा, सीईओ का आएगा। और जब भी आप रिप्लाई या फॉरवर्ड करोगे तो उसमें किसका आएगा, एचआर का आएगा। ये आपने रूल अप्लाई कर दिया, ओके कर दो इसको। अब इसको अगर आप काट भी देते हो, ठीक है, आप अगर यहां पे न्यू मेल पे क्लिक करते हो, ऑटोमेटिक आपका यहां पे सिग्नेचर आ गया सीईओ का। समझ रहे हो मेरी बात को। अब अगर मेरे पास यहां पे मल्टीपल मेल होती तो मैं जिस भी मेल से लॉगिन होता उस पे यहां पे मुझे ऑप्शन मिल जाता। यहां पे देखो मल्टीपल, तो मैंने यहां पे 10 साइन बना दिए, 10 को अलग अलग जगह लगा दिया, 10 कॉन्फ़िगरेशन करके। और ये चीज आपको जीमेल के अंदर नहीं मिलेगी। ये चीज कहां नहीं मिलेगी आपको, जीमेल के अंदर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एक ये डिफरेंस भी है किसमें, जीमेल और आउटलुक में एक डिफरेंस ये है कि आप आउटलुक के अंदर क्या कर सकते हो,
मल्टीपल सिग्नेचर ऐड कर सकते हो फॉर मल्टीपल मेल एड्रेस। बट जीमेल में क्या होगा, एक टाइम पे आप एक ही आईडी चला पाओगे और एक ही सिग्नेचर ऐड कर पाओगे, ओनली वन। और वो भी क्या होगा, कस्टमाइजेबल नहीं होगा फुल्ली, उसमें भी आप सिर्फ एक नाम लगा सकते हो। सर अगर हम चाहते हैं कि आउटलुक में कोई भी मैसेज करे तो वो साउंड या रिंगटोन की उपलब्ध आवाज आए। वो रूल्स में आएगा आपका, ठीक है। समझे यहाँ पे सिग्नेचर सारे के सारे, ठीक है। तो एक बेस्ट बेनिफिट है किसका, हमारे आउटलुक। आउटलुक। अब जब फॉरवर्ड करोगे तो फॉरवर्ड के लिए हमने क्या बोला है, एचआर का है। एचआर का सिग्नेचर आए, ठीक है। तो जब भी आप जैसे किसी की मेल को क्या करोगे, फॉरवर्ड करोगे, ठीक है, तो आपको क्या आ जाएगा वहां पे, एचआर का वो आ जाएगा, ठीक है। फॉरवर्ड पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे, तो जैसे इसके नीचे आओगे आप, बॉटम में यहाँ लिखा हुआ आएगा, ऊपर आ रहा है। देखो ये रहा, ये हमारा आ गया सिग्नेचर, आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये किसका आ रहा है, उसका जो भी जो मैसेज था वगैरह जो भी है पूरा कहां से आया क्या है, समझे मेरी बात को। तो हमने क्या बोला, रूल बनाया हमने यहाँ पे एक हिसाब से कि हम जब भी न्यू मेल करें तो वहां पे मेल किसके थ्रू जाए, टेक जयवीर के थ्रू जाए, और जब भी हम रिप्लाई एंड फॉरवर्ड करें तो क्या है, जयवीर से जाए। समझे मेरी बात को। इसके अलावा कई बार हम लोग देखते हैं यार, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम नॉर्मली व्हाट्सएप पे शेयर नहीं कर सकते हैं, है ना। उस फाइल का साइज काफी बड़ा होता है तो हम उसे व्हाट्सएप पे शेयर नहीं कर सकते। काफी सारी फाइल ऐसी होती है जो व्हाट्सएप पे सपोर्टेबल नहीं होती है, समझ रहे हो मेरी बात को। काफी सारी ऐसी फाइल्स होती हैं जो कहां सपोर्टेबल नहीं होती हैं, व्हाट्सएप पे सपोर्टेबल नहीं होती, व्हाट्सएप पे सपोर्ट नहीं करती हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपके पास यहां पे टॉप पे एक ऑप्शन आता है अटैच फाइल का। जब भी आप न्यू मेल पे जाओगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा यहां पे अटैच फाइल का, समझ रहे हो। अटैच फाइल से आप क्या कर सकते हो, यहां पे कोई फाइल अटैच करके उसको शेयर कर सकते हो। जैसे कई बार होता है ना कि यार एचआर बोलते हैं भाई एक काम करो, एक्सेल सीट मुझे मेल कर दो। अब हम लोग को मेल करनी तो आती है लेकिन शीट अटैच करनी नहीं आती है। सीवी की पीडीएफ भी अटैच कर सकते हैं। बिल्कुल, यहां से आप जैसे इधर जाओगे तो आपको यहां पे सारे के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, समझे मेरी बात को। जरूरी नहीं कि जैसे अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि हम लोग अगर कोई मेल आता है तो वहां पे कोई पॉपअप हमें जनरेट करना है या फिर वहां पे रिंगट्यून आएगी, तो आप यहीं से उसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। यहां पे एक फॉलो अप का ऑप्शन आ रहा है। फॉलो अप का मतलब है कि आप क्या करना चाहते हो। फॉलो अप मतलब होता है कि जैसे कोई मेल आई आपकी, ठीक है, टुडे, टुमारो, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, कब तक आपके पास उसका रिमाइंडर मिलना चाहिए आपको। जैसे माना फॉर एग्जांपल आपने कोई मेल कर दी, अब उसका रिप्लाई आया नहीं आया, आपका उस मेल का क्या हुआ आपके केस में, तो आप क्या कर सकते हो, यहां से उस चीज को फिक्स कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको यहां पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा फॉलो अप में जाके ऐड रिमाइंडर, तो आप यहां पे रिमाइंडर लगा सकते हो, स्टार्ट डेट, ड्यू डेट और रिमाइंडर कितने बजे लगाना है, समझ रहे मेरी बात को। तो इसको हम आगे डीप में देखेंगे, जब हम रूल क्रिएट करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे इसको बनाना कैसे, इसको बनाना है, ठीक है। तो मेल के अंदर सॉरी आउटलुक के अंदर क्या हमारे पास यहाँ पे काफी सारे बेनिफिट मिल जाते हैं, किसके अकॉर्डिंग, अपने एज कंपेयर टू जीमेल आईडी, समझे मेरी बात को। अब चलते हम लोग रूल पे। देखो यार कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि काश ऐसा होता कि यार देखो यहाँ पे गूगल से मेल आ रखी है, यूट्यूब से मेल आ रखी है, जेटकिंग से मेल आ रखी है, बहुत सारी जगह से मुझे मेल आ रखी है। अब मैं चाहता हूं मेरे को पवन मेल करे, मैं चाहता हूं मेरे को पवन मेल करे, और पवन जैसे मेल करे वो पवन नाम के फोल्डर के अंदर आ जाए, मेरे को ढूंढना ना पड़े। यार मेल बॉक्स के अंदर मेरे पास हजारों मेल पड़ी हुई है, अभी तो मेरे पास यहाँ पे मेल नहीं है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल एक दिन में मुझे 1000 लोग मेल कर रहे हैं तो हजारों मेल मेरे पास पड़ी हुई है। अब मैं चाहता हूं पवन मुझे मेल करे, वो पवन नाम के फोल्डर के अंदर आ जाए, समझ रहे मेरी बात को। या फिर कोई भी मुझे मेल कर रहा है उसी के अंदर आ जाए, उसके नाम का एक फोल्डर बन जाए। जैसे व्हाट्सएप पे होता है ना, व्हाट्सएप पे क्या है, स्पेसिफिक नाम पे मैसेज पड़ा रहता है, तो आप वहां पे जाके उसे पढ़ लेते हो।
लेकिन जीमेल और आउटलुक के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, सारा एक ही जगह सारा एक ही बॉक्स में पड़ा हुआ है। सर पवन के नाम से बनाएंगे तो पवन जीमेल मैसेज करेगा तो पवन के फोल्डर में जाएगा। हाँ, पवन के फोल्डर में जाएगा। मैं करूँगा तो नहीं जाएगा। नहीं, तुम करोगे, तुम नहीं जाओ, पवन करेगा। पवन करेगा। ठीक है, अब क्या होता है, कई सारी इंपॉर्टेंट मेल होती है, कई सारी इंपॉर्टेंट मेल होती है, तो मैं चाहता हूं उसके अंदर आ जाए, तो ऑटोमेटिक वहां पे आ जाएगी। ठीक है, अब आपको इनबॉक्स में यहां पे फोल्डर कैसे बनाना है वो बता देता हूं आपको। आप ध्यान देना, अगर आप चाहते हो इनबॉक्स के अंदर फोल्डर बनाना तो आप इनबॉक्स पे राइट क्लिक करो। आप चाहते हो फोल्डर यहां पे शो हो तो आप मेल पे राइट क्लिक करो। मेल पे जैसे राइट क्लिक करोगे न्यू रूल पे जाओगे। अब न्यू रूल पे जाकर मैं यहां पे लिख रहा हूं गूगल, समझे मेरी बात को, यानी गूगल जहां भी लिखा हो या फिर गूगल से जो भी मेल मुझे आए वो यहां पे गूगल नाम के फोल्डर के अंदर आ जाए। बन गया पे फोल्डर, आप देख सकते हो। अब रूल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, या मैंने आपको क्या बताया, आप यहां पे मेल से भी जा सकते फाइल पे क्लिक करो, रूल एंड अलर्ट्स पे क्लिक करो। इसके अलावा आपने जैसे गूगल के लिए रूल बनाना है तो आप गूगल पे क्लिक करो, ठीक है, और आपको यहां ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा रूल्स का, रूल्स पे क्लिक करोगे। अब देखो, आपको रूल बनाने की जरूरत ही नहीं है। ऑलवेज मूव मैसेज फ्रॉम गूगल, ऑलवेज मूव मैसेज टू टेक्स्टजेबी, बाय डिफॉल्ट यहां पे रूल बने हुए हैं। अब आपको यहां पे क्या करना है, क्रिएट रूल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट रूल पे क्लिक करोगे तो आपको यहां पे लिखा आ रहा है फ्रॉम गूगल, गूगल से किससे, गूगल। सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, जैसे भी देखो मल्टीपल चीजें हैं ना मेरे पास, अगर कहां से हो, गूगल से मेल हो, अगर सब्जेक्ट ये हो, गूगल वेरिफिकेशन क्या सब्जेक्ट में ये लिखा होना चाहिए। यस सर अब हर बार तो सब्जेक्ट में ये लिखा हुआ नहीं आ सकता है ना, समझ रहे, लेकिन गूगल से मेल आएगी तो उसमें गूगल का नाम होगा ही होगा। वेरिफिकेशन के लिए आएगा। ठीक है, तो यहां पे भी आपके पास क्या है, पूरा का पूरा ऑप्शन मिल रहा है, आप यहां से सेटअप कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल प्रॉपर समझना चाहते हो तो आपको क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है, आपको रूल्स एंड अलर्ट्स पे क्लिक करना है, आपको यहां पे न्यू रूल पे क्लिक करना है, समझ रहे हो। यस सर न्यू रूल पे क्लिक करते ही आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है मूव मैसेज फ्रॉम समवन टू अ फोल्डर। तो यहां पे आपको क्या पता होनी चाहिए, गूगल की मेल आईडी पता होनी चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात को। यस सर मूव मैसेज विद स्पेसिफिक वर्ड इन द सब्जेक्ट टू अ फोल्डर, इसमें क्या होना चाहिए, उस मेल के अंदर वो स्पेसिफिक वर्ड होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को। तो आप इस पे क्लिक करोगे, मूव मैसेज विद स्पेसिफिक वर्ड इन अ यस सब्जेक्ट टू अ फोल्डर, उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे, देन आपको यहां पे क्या करना है, स्पेसिफिक वर्ड पे क्लिक करना है, एंड आप यहां पे लिख दो गूगल, जो भी स्पेसिफिक वर्ड है, क्लियर। एंड देन आप यहां पे क्या कर दो, ऐड कर दो इसको, एंड ओके। देन आप स्पेसिफाइड पे कर दो, यानी आप उसको कहां स्टोर करना चाहते हो, तो हम करना चाहते हैं कहां पे, गूगल के अंदर, क्लियर, यस सर ओके। देन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और आपको यहां पे क्या करना है, रन दिस रूल नाउ ऑन मैसेज ऑलरेडी इनबॉक्स, यानी जो पहले से इनबॉक्स के अंदर मैसेज हैं उन पे भी ये रूल लग जाए। तो आपने इस पे जैसे ही क्लिक किया, आपका फिनिश करना है, तो ये सारे के सारे मैसेज कॉपी हो रहे हैं, अप्लाई एंड ओके, एंड नाउ यू कैन सी, आप यहां पे आप देख सकते हो 145 मेल अप्रॉक्स मुझे ऐसी आ रखी है जिसमें गूगल लिखा हुआ है। तो देखो यहां पे क्लिक किया मैंने, अब मेरे को गूगल से कभी भी कोई भी मेल आएगा तो मुझे इनबॉक्स में जाने की जरूरत नहीं है, मेरे को यहां पे गूगल के अंदर ही दिख जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को। यस सर मेरे को यहां पे क्या होगा, गूगल के अंदर मिल जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पे जितनी भी जेटकिंग से मेल आती है सारी की सारी इंपॉर्टेंट मेल है मेरे लिए, यस सर है कि नहीं है। जितनी भी मेरे को मेल कहां से आ रही है,
जेटकिंग से आ रही है, सारी की सारी क्या है, इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट मेल है। अब मैं क्या काम करूंगा, एक इंपॉर्टेंट नाम का फोल्डर बनाऊंगा और उसके अंदर क्या रूल लगा दूंगा कि जो भी मेल मुझे जेटकिंग से आए या फिर जिस भी मेल के अंदर जेटकिंग मेंशन हो वो ऑटोमेटिक इम्पोर्टेंट फोल्डर उस फोल्डर के अंदर आ जाए। क्लियर है? हाँ, स्पेसिफिक वर्ड में जेटकिंग डाल देंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, मेल पे राइट क्लिक करना है, न्यू फोल्डर क्रिएट करना है और यहां पे लिख देना IMP या फिर इंपॉर्टेंट। लिख दिया मैंने IMP। अब आपको करना क्या है, यहां पे सेम वही चीज, फाइल पे, रूल्स एंड अलर्ट्स पे, देन आपको यहां पे न्यू रूल पे, मूव मैसेज विद स्पेसिफिक वर्ड इन अ सब्जेक्ट टू अ फोल्डर, देन नेक्स्ट, देन स्पेसिफाई वर्ड क्या है, जेटकिंग, ऐड, ओके, एंड फोल्डर कौन सा हमारा, इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट, ओके, एंड नेक्स्ट। अगर आप वहां फोल्डर बनाना भूल जाते हो तो आपका वहां पे ऑप्शन मिलता है न्यू फोल्डर बनाने का। कैसे, न्यू रूल पे जाओगे, वो मैंने कट कर दिया वहां से, सेकंड ऑप्शन, नेक्स्ट, स्पेसिफाई वर्ड, यहां पे लिखोगे जेटकिंग, ऐड, ओके, स्पेसिफाइड। अब देखो यहां पे न्यू का ऑप्शन आ रहा है, यस सर आप यहां पे न्यू फोल्डर भी बना सकते हो। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जो पहले से मेल पड़े हैं उनके लिए, देन फिनिश, अप्लाई एंड ओके। अब हमारे पास यहां पे क्या होगा, इंपॉर्टेंट नाम से 4 मेल मुझे आई है। क्लिक करता हूं मैं यहां पे, तो देख लो यहां पे इसके अंदर जेटकिंग कहीं ना कहीं मेंशन होगा। देखो जेटकिंग साउथ एक्स मेंशन है, ठीक है, मतलब कहीं भी जेटकिंग लिखा हुआ होगा। जेटकिंग साउथ एक्स, देखो यहां पे लिख रहा है जेटकिंग साउथ एक्सटेंशन प्राइम सेंटर हैज सब्सक्राइब टू यू ऑन यूट्यूब। देख रहे हो, समझे मेरी बात को? तो ये काफी बेहतरीन चीज है, काफी बढ़िया चीज है यार। हम लोग को क्यों इतना परेशान होना है यार, हजारों मेल पड़ी है हमारे मेल के ऊपर। हम रूल लगा दो यार, रूल बना दो, फटक से जाके वहां पे चेक कर लो जिसके अंदर भी आपको चेक करना है। अब ये तो था किसके लिए, स्पेसिफिक वर्ड के लिए। अब हम स्पेसिफिक मेल के लिए बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां देख लेते हैं, चलो किसी की मेल आईडी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। हम यहाँ पे YouTube की मेल आईडी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, YouTube की मेल आईडी हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एक फोल्डर बनाते हैं, हम राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर, और नाम रख दिया इसका हमने YouTube। डन, राइट क्लिक, बन गया। आपको करना क्या है, फाइल, रूल्स एंड अलर्ट्स, न्यू रूल, पहले ऑप्शन के साथ चले जाना है, नेक्स्ट, पीपल, यहां आपको पेस्ट कर देना है किसकी आईडी, यूट्यूब की आईडी, ठीक है। और आपको क्या कर देना है, यहाँ पे सेम वो चीज पेस्ट कर देंगे आप, ओके, स्पेसिफाइड, यहाँ पे कहाँ चले गया, यूट्यूब, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चेक करेंगे, फिनिश, वेट करता है हम यहाँ पे, अप्लाई एंड ओके। तो आप देख सकते हो 719 यानी 719 मेल मुझे YouTube से आई है। अब जैसे YouTube मेल पे क्या होता है आप लोग को पता होगा, मेल पे क्या होता है, जब भी कोई आपके चैनल को सब्सक्राइब करता है तो क्या होता है, मेल आती है। तो मैं इस रूल को बना के चेक कर सकता हूं मेरे को कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है और कब कब सब्सक्राइब किया हुआ है। क्योंकि मैं क्या करूंगा, एक रूल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं स्पेसिफिक वर्ड क्या रखूंगा, सब्सक्राइब, है ना, उसमें
अब जब भी कोई मुझे सब्सक्राइब करेगा तो ऑटोमेटिक उसके अंदर आ जाएगा। या फिर मैं एक रूल बना दूं कमेंट के लिए, जब भी कोई कमेंट करेगा तो ऑटोमेटिक फोल्डर में आ जाएगा, फोल्डर में कमेंट वाले में। है कि नहीं है? जैसे तुम लोग क्या नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो। कल भी तुम लोगों ने बोला था वो 5 वाला कहाँ गया, किया था तुमने? मैंने नहीं देखा होगा, है ना। और ये जो ऑनलाइन देख रहे हैं ये भी नहीं करते हैं, उनका तो छोड़ो, तुम लोग खुद ही नहीं करते हो यार, है कि नहीं है? तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, रूल बना सकते हैं, बढ़िया है कि नहीं है? मैं काउंट कर सकता हूँ रूल के अकॉर्डिंग कि मेरे को कितने लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं, आज किसका कमेंट आया, है कि नहीं है? कमेंट पढ़ भी सकते हैं। तो हमारे जीमेल के अकॉर्डिंग आपको क्या आउटलुक काफी बेनिफिट फायदेमंद एडवांटेज है। काफी बढ़िया है, किसके अकॉर्डिंग, अपने जीमेल के अकॉर्डिंग। लेकिन आउटलुक को क्या होना चाहिए, हमें मैनेज करना आना चाहिए, समझे मेरी बात को? तो कैसा लगा आपको आज का सेशन? बढ़िया था।